बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 10.1। मेटल रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड बाय 0.02 मीटर। हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है मीन्स की जो इनिशियल लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल नोट से। ओरिजिनल लेंथ जो है हमारे पास, इसको हम इनिशियल लेंथ भी कह सकते हो, हमारे पास है 1 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो चेन इन लेंथ है वो हमारे पास है 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 120 सेल्सियस। स्टार्ट में जो हमारा टेम्परेचर था जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल टेम्परेचर, उसको हम टी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो टोटल टेम्परेचर उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो चेंज इन टेम्परेचर का हमारे पास फार्मूला होता है टोटल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो टोटल टेम्परेचर हमारे पास 120 है और उसके बाद जो इनिशियल या जिसको हम ओरिजिनल टेम्परेचर कहते हैं वो है 20। तो हमने क्या करना है, 120 में से माइनस करना है 20, तो हमारे पास आएगा आंसर 100 सेल्सियस। मीन्स के हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर वो हमारे पास है 100। तो फाइंड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम कहते हैं अल्फ़ा। तो इसके अंदर जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मीन्स के चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास डेल्टा एल की जो वैल्यू वो है 0.02 मीटर और ओरिजिनल लेंथ जिसको हम इनिशियल लेंथ में कहते हैं वो हमारे पास है 1। और उसके बाद हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आई थी 100 सेल्सियस। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो 2 × 10 की रेस पावर -4 पर केल्विन हमारा ये आंसर होगा। न्यूमेरिकल नंबर है 10.2। A container holds 1 liter of water at 20 Celsius. What will be its volume at 100 सेल्सियस। तो कहते एक कंटेनर उसने 1 लीटर पानी को 20 सेंटीग्रेड पे क्या किया हुआ, जमा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेल्सियस। तो कहते 80 सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम क्या होगा। मीन्स कि हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया गया, हमने टोटल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। वो एफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज वो 2.1 × 10 की रेस पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। हमारे पास जो गिवन डाटा है सबसे पहले हमें उन्होंने दिया गया इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर। तो हमने सबसे पहले 1 लीटर को कन्वर्ट करना है ml में, और हमें पता है कि 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 ml। और उसके बाद हमें पता है 1 ml इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब 1 ml 1 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल है तो डेफिनेटली जो 1000 ml होगा तो हमारे पास 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। बीटा इज इक्वल टू 2.1 × 10 की रेस पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर स्टार्ट में दिया गया था 20 सेल्सियस, उसके बाद दूसरा टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 80 सेल्सियस। जैसे कि हम न्यूमेरिकल नंबर 10.1 में किए, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 80 - 20। 80 - 20 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले वो वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला यूज़ करने वाले, थर्मल एक्सपेंशन वाला। V इज इक्वल टू V0 × 1 + बीटा डेल्टा टी। तो हमारे पास जो V0 है जिसको हम इनिशियल वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम भी कहते हैं वो हमारे पास है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 वैसे का वैसे ही आएगा, और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू वो हमारे पास 2.1 × 10 की रेज़ पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हमने डेल्टा टी की वैल्यू के हमारे पास वो है 60। जब हम 2.1 × 10 की रेज़ पावर -4 × 60 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0126।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 को प्लस करना है इसके अंदर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.0126। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1012.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। सबसे जो इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ है इस न्यूमेरिकल के अंदर वो ये है कि सबसे पहले हमें लीटर को कन्वर्ट करना आना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास बीटा की वैल्यू भी गिवन है। डेल्टा टी वाला फार्मूला हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं, ऐसी सेकंड न्यूमेरिकल में हमें करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। 1 एज इट इज़, बीटा की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -4 मल्टीप्लाई 60। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर है 0.012। फिर इनको आपस में प्लस के इसका आंसर है 1.012। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा पास आंसर आ गया 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होते हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर 10.3, a steel rod initially measured 2 मीटर at 20 सेल्सियस। शुरू में हमें जो लेंथ देगी वो है 2 मीटर और कौन सा टेम्परेचर 20 सेल्सियस। इफ़ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट दिया गया वो अल्फा है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेल्सियस। हमें टेम्परेचर दिया गया 100 सेल्सियस। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा में आएंगे तो उसकी आएंगे इनिशियल लेंथ 2 मीटर। उसके बाद कोएफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन दिएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5। तो हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी यही फार्मूला यूज़ किया, 2 में भी, अब ये 3 में यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू हमें हमारे पास दिया गया 100 और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर दिया गया 20। तो 100 में माइनस करेंगे 20 को हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। तो हमने फाइंड क्या करना है, इट्स लेंथ। हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। L नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 है, 1 एज इट इज़ आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 80। सबसे पहले हमने अल्फ़ा और डेल्टा टी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 1.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -5 मल्टीप्लाई 80। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0096। तो फिर उसके बाद हमने इस 1 को इस वैल्यू के साथ प्लस कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आया 2.00192। उसके बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से अबव है, बड़ी है 5 से, तो हमने इसको क्या करना है, और ये 5 से छोटी है, इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.002 मीटर और लेंथ का यूनिट हमें पता क्या होता है, मीटर। तो इसके अंदर कोई भी नई चीज़ है जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 किया तो उसके अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू थी, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू, अल्फ़ा की। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना था, स्टेप न्यूमेरिकल नंबर 2 में वॉल्यूम को फाइंड आउट करना, और यहाँ पे हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 10.4, a steel bridge expand by 5 सेंटीमीटर ऑन हॉट समर डे। अभी हमें चेंज इन लेंथ दी गई, क्योंकि एक्सपेंड बात हो रही तो मीन्स कि हमारे पास चेंज इन लेंथ है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एल से। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। तो हमारे पास चेंज इन लेंथ भी दी गई और हमारे पास ओरिजिनल लेंथ भी दी गई। चेंज इन लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। जब हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो तो मीटर में, तो उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमने जब 5 को 100 के साथ डिवाइड किया हमारे पास आंसर है 0.05।
तो ओरिजिनल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी मीटर में थी, ये हमारे पास आ गया 100 मीटर। अब यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है, तो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास एक फार्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट और डेल्टा टी। यहाँ पे देखें डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवाइड। और हमने यहाँ पे इधर डिवाइड और ऊपर जाके हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा की जगह डेल्टा टी और डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो हमारे पास डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा तो एल नोट। हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू थी 0.05, अल्फ़ा की वैल्यू थी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ और हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी उसकी हमारे पास वैल्यू थी 100। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो 10⁻⁻⁵ थी, अब क्या आ गया, ऊपर जाके यहाँ पे प्लस की होगी, यहाँ पे माइनस की थी, ऊपर जाके प्लस की होगी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि जो 0.05 मल्टीप्लाई इसको 10⁻⁵ थी, इसको ऑर्डिनरी में ले गए, इसके साथ मीन्स के 50 लगा दें। 0.05 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कि हमारे पास आंसर आया 50। यहाँ पे 2 0 के साथ काट के तो हमारे पास आंसर आया 50 डिवाइडेड बाय 1.2, तो हमारे पास आंसर है 41.67 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ पे भी आंसर निकाल सकते हैं कैलकुलेट, लेकिन ये मैंने आपकी आसानी के लिए कि अगर आपके पास तो पूरा मेथड को मैंने क्लियर करके बताया कि हमने कैसे किया। लेकिन आप यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ करके यहाँ से इसका आंसर निकालें, आपका आंसर आएगा 41.666, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके 41.67 डिग्री सेल्सियस किया।